तो बच्चों हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले हमने 4.1 के बारे में डिस्कस किया था इससे पहली वीडियो में, तो आप सबसे पहले जाके वो देखें ताकि आपको ये भी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 4.2। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो आपके पास बेटा बुक होनी चाहिए, हालांकि मैं क्वेश्चन भी जो है साथ साथ बता रहा हूँ, बट अगर आपके पास बुक होगी तो करने में आसानी होगी आपको। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट क्या कहता है? कहता है कि एक्स का स्क्वायर है -3x -10 इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों? फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे हम? आई होप आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखी हुई है। तो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों? 1 है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी वो क्या है? 10 है। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बीच वाले के फैक्टर कुछ इस तरह से करने हैं ताकि ये फैक्टर बन जाए। तो हमने क्या किया? हमने -5 + 2 ले लिया। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, -10 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है बच्चों? इन दोनों वैल्यूज में आपको कॉमन लेना है। तो सर एक्स कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा? x -5। अगली दो वैल्यूज के अंदर हमने इन दोनों वैल्यूज में हमने 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा? x -5। अब इस पूरी की पूरी जो वैल्यू आपको नजर आ रही है इसमें x -5 तो कॉमन आ गया, और क्या बचा हमारे पास? x + 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। तो x की दो वैल्यू क्या निकलेंगी? x -5 इक्वल टू 0, और दूसरा x + 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 5 आ गई, और x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी? -2। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? चलते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में जो है क्या बोला गया है इस बात को समझेंगे। ठीक है बच्चों, जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है देखेंगे ध्यान से। सेम क्वेश्चन है, 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। अब इसको भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। बेटा देखो, जो 2 आपको नजर आ रहा है, ये 2 आपको नजर आ रहा है, ये 6 नजर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 6 12, -12 आ गया। तो बीच वाले के फैक्टर करने हैं। तो बीच वाले के फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों? 10 का 4 -3, 4 3 जा 12। अब कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में कॉमन लो बच्चों, कितना आएगा? 2x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? x + 2 बचेगा। और -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? x + 2। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात। अब हमारे पास x + 2 तो कॉमन आ गया, और क्या बचा बच्चों हमारे पास? 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पहली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -2, और 2x - 3 को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से हमें ये करना था। ठीक है ना, चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट की बात करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? थर्ड वाला जो बच्चों क्वेश्चन है वो रूट में है। देखो, जो इसका थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास √2 x² + 7x + 5 √2। कैसे करेंगे? प्रोसीजर तो बेटा वैसे ही लगेगा। देखो, इस √2 को और 5 √2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 तो एज इट इज रहेगा, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2 हो जाएगा। 2 5 जा 10। तो फिर से हमें बीच में 10 लाना है मल्टीप्लाई करने पे। तो ये आ गया √2 x² प्लस, एक काम करो बच्चों, इसके फैक्टर कर दो 2x और 5x। 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 + 2 7 आ जाएगा, इजिकल टू 0। दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लेंगे, √2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? x + √, और यहाँ पर हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + √2। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो एक तो x + √2 आ गया, दूसरी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? √2x + 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर दो,
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5/√2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं, इसके फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया बच्चों? जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है आपके सामने लिखा हुआ है 2x² -x + 1/8 = 0। सबसे पहले बेटा इसका क्या करो, इसके अंदर एलसीएम लो, तो बिना एलसीएम लिए आप नहीं कर सकते है ना। पहले एलसीएम लेते हैं बच्चों। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 8 है ये 2x है और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इन दोनों से करो, ये आ जाएगा 16x² और -8x + 1 और अपॉन में बच्चों 8 रहेगा = 0, तो 0 को उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, तो बीच वाले के फैक्टर करेंगे, 16x² - 4x - 4x + 1, 4 4 16 हो गया और -4 -4 -8 हो जाएगा। कॉमन लो बच्चों, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास 4x, ये बचेगा 4x - 1 और यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4x - 1 = 0। तो 4x - 1 तो कॉमन आ गया, और जब इन दोनों को लेंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, 4x - 1 = 0। दोनों को जरा =0 पुट करो, तो अगर मैं दोनों को =0 पुट करता हूँ तो 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। x की जो वैल्यू है बच्चों वो दोनों जगह पे कितनी आ जाएगी, 1/4 1/4। समझ में आया बच्चों? किसी भी तरह की दिक्कत अगर होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों, लिखा है हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, मिडिल ट्रांसलेट करेंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 100, तो बीच वाले के फैक्टर करो, क्या आएगा बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा 100x², यहाँ हो जाएगा -10x - 10x और +1। 10 × 10 करेंगे तो 100 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -20। अब इन दोनों में कॉमन लो बच्चों, क्या आएगा कॉमन, 10x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 10x - 1। इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे, इन दोनों में, तो यहाँ बचेगा 10x - 1 = 0। एक वैल्यू आ गई 10x - 1 और दूसरी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 10x - 1 = 0। जब दोनों को हम =0 पुट करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, जब =0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/10 और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। समझ में आया बच्चों? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये था हमारा पांचवा पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं आगे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल नंबर 1। जो प्रॉब्लम हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखी है उसे हमें सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो कितने पार्ट हैं इसके, मे बी इसके 2 पार्ट्स हैं। दोनों पार्टों को हम देख लेते हैं एक बार, या तो आप चाहो तो आप खुद भी देख सकते हो, है ना बच्चों। देखो, बुक होना आपके पास जरूरी है, बिना बुक के आप नहीं कर पाओगे बच्चों। ठीक है ना, तो बुक को साथ में जरूर रखें। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x² - 45x + 324। इसको सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताओ बच्चों कितना आएगा। 45 के ऐसे 2 फैक्टर जो जिससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 324। तो क्या फैक्टर बनेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मैं 36 और 9 को मल्टीप्लाई करूँ, दोनों को प्लस करने पे 45 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
ठीक आ रहा है, 3 to 4 आ जाएगा बच्चों। 36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 3 to 4 आ जाएगा, है ना। तो हो गया फैक्टर, यहाँ ले लो 9x और यहाँ ले लो 36x नेगेटिव प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 36 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x माइनस 9 और दूसरी वैल्यू आ गई x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 36। समझ में आया बच्चों? तो चीज़ें सिंपल हैं, बस थोड़ा सा टेक्निक चाहिए करने की और कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसका सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, तो सेकंड पार्ट में देखते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ठीक है बेटा। अब इसको मिनट में स्प्लिट करना है, तो क्या फैक्टर बनेंगे सोचो। 30 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 750, ठीक है बच्चों, बन गया ना। और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 55 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस 30 और माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू बन गई हमारे पास, एक तो बन गई x माइनस 30 और दूसरी x माइनस 25। दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 और दूसरे x की वैल्यू आ जाएगी 25। समझ में आ गया बच्चों? सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान देते ही आपको ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 4.2 का थर्ड क्वेश्चन बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। कह रहा है कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 27 हो बच्चों। तो यहाँ लेट करना पड़ेगा आपको, बिना लेट के नहीं कर सकते। अब लेट करेंगे हम, लेट क्या करेंगे बच्चों, लेट करो फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को मैंने लेट कर लिया क्या x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, जो सेकंड वाला नंबर है वो क्या बन जाएगा 27 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों का सम जो है वो 27 है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट कितना है 182, यानी कि x को इंटू करेंगे 27 माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा 182 के बराबर। सॉल्व करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाओ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको मिनट टाइम स्प्लिट करना है, तो क्या फैक्टर बनेंगे बच्चों 27 के, जिसे मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए, 182 आ जाए। ये बनेगा 13 एंड 14 माइनस 13 माइनस 14x इज प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू बन गई x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो एक तो x की वैल्यू 14 आ गई और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 13। बट एक बात बच्चों कि हमें दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अगर हमारा फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 27 माइनस 13 दैट इज 14। और एक ऐसे ही सेम अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास 14 है, ठीक है बच्चों, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा
वही 27 माइनस 14 दैट इज 13। मतलब आंसर जो है वो क्या है बेटा, इनडायरेक्टली 13 एंड 14। समझ में आई मेरी बात? सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वो क्या कह रहा है, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो लगातार, बेटा कंसेक्यूटिव क्या होता है, लगातार, जो आगे पीछे, जैसे 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, तो हम ऐसे नंबर कैसे लेंगे, x और x प्लस 1। तो ऐसे जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका जो सम है, इसका बेटा स्क्वायर का सम, वो 365 के बराबर है। तो लेट करो, लेट टू consecutive positive integers b x और x प्लस 1। तो हमने क्या किया बच्चों, लेट कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेट करने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले स्क्वायर का जो सम है वो 365 के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? यही बात वो बोलना चाहता था, ठीक है ना। तो अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं इसे और निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। ओपन करो इसे, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसको ओपन करो तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, और 365 को हम लेफ्ट साइड ले गए, ठीक है बच्चों। अभी क्या बोलना चाहता है, ये बोल रहा है ये कि हमारे पास क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 364 आ गया इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। भाई सिंपल सी बात है ना, देखो सामने 182 दिखाई दे रहा है, मतलब काटेंगे तो उसे और 2 को उधर ले जाओ बच्चों, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 14x माइनस 13x, तो 1 आ जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में और इन दोनों में। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 14, और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। दो वैल्यू बनी, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू, दोनों को पहले इक्वल टू 0 पुट करो, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 13 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 14 आ गई, ठीक है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं भाई अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बोला गया, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो ऑल्टीट्यूड है बच्चों वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। इट्स हाइपोटेनस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड। ऑब्वियस सी बात है, देखो बच्चों, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये ट्राइंगल है एक, ठीक है ना। ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमें हाइपोटेनस गिवन है, यानी कि ये हमें दे रखा है 13, इसको मैंने ABC मान लिया। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये ऑल्टीट्यूड है, ये AB जो है वो ऑल्टीट्यूड है, और बेस हमें नहीं पता, बेस को मैंने x माना, तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7। इसने खुद बोला है बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? खुद बोला इसने कि जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट बेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो बेस है उसे हमने x माना, तो जो उसका ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 7। जो उसका हाइपोटेनस है हमें दे रखा है, हाइपोटेनस कितना है, 13, ठीक है ना। सारी साइडें निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगा दो।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर कर दिया। AB कितना था? x माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया, और BC x का स्क्वायर। ओपन कर दो इसे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2 7 जा 14x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो ओपन करते हैं बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। माइनस करो बच्चों, कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। 2 कॉमन ले लो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x बचेगा माइनस 60। 2 कॉमन आ गया, 2 को उस साइड ले गए तो हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो बच्चों, कितना आएगा? 12 और 5, तो माइनस 12 प्लस 5, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 12, और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करो, तो वैल्यू आ गई एक्स माइनस 12 और एक आ गया एक्स माइनस 15 प्लस 15। तो एक्स माइनस 12 को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई 12, और एक्स प्लस 15 को अगर मैं सॉरी एक्स प्लस 15 नहीं है, 5 है बच्चों, ये है ना। तो x प्लस 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5। ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, साइड नॉट इन नेगेटिव है ना, साइड नॉट इन नेगेटिव। साइड कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो देखा जाए तो बेस, जो बेस है वो कितना आ गया? 12, और जो ऑल्टीट्यूड है बच्चों वो कितना आ जाएगा? 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, और हाइपोटेन्यूस आपको दे रखा है, दोनों चीजें निकल गई। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में आई? उम्मीद करता हूँ समझ में तो आई गई होगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आपको बता ही रखा है भाई, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कुछ ज्यादा यूनिक है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है बच्चों? सुनना बात को ना, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, मतलब मिट्टी के बर्तन बना रहा है ये एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article is 3 more than the twice of the number of article produced on a day। मतलब उस दिन जितने भी आर्टिकल उसने बनाए हैं, उस आर्टिकल में क्या करो? 3 ज्यादा कर दो, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब मान लीजिए उसने x आर्टिकल बनाए, तो कॉस्ट क्या डिसाइड करेगा? ट्वाइस ऑफ x प्लस 3, मतलब वो उसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है ना बच्चों, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, उस दिन की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो है 90 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए हैं। ओके ठीक है, तो लेट करो बच्चों। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये, सॉरी फिफ्थ नहीं है ये 6th क्वेश्चन है बच्चों, है ना। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन हमने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए बच्चों? हमने x आर्टिकल प्रोड्यूस किए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बनी है? ट्वाइस ऑफ जितने भी हमने प्रोड्यूस किए थे वो प्लस 3, ये कॉस्ट हो गई इसकी, है ना। यही तो बोला था इसने, जो कॉस्ट होगी आर्टिकल की वो यही होगी। अब इसने क्या बोला बेटा कि टोटल जो पैसे कमाए उस दिन 90 रुपए उसने कमाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल सी बात है, जितने आर्टिकल बनाए और जो उसकी कॉस्ट है उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा कि इतने रुपए हमने एक दिन में कमाए। सॉल्व करो इसे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना बेटा।
ये हमारे पास वो बन गया, इक्वेशन बन गई। अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को 90 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 180। ऐसे 2 नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाए। तो ये आ जाएगा कितना 2x² और माइनस 90 तो इधर है, ये आ जाएगा क्या 15, 15 और 12। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, कॉमन लो बच्चों, यहाँ x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x + 15। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम कितना 6, 6 2 12 प्लस 15 = 0। अब दो वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, एक तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2x + 15 = 0, दूसरी आ जाएगी x - 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। मतलब उसने एक दिन में 6 आर्टिकल बनाए, क्योंकि यहाँ से जो कॉस्ट आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है बच्चों, और नेगेटिव में तो हम कॉस्ट लेंगे ही नहीं। तो इसने आर्टिकल कितने बनाए 6, और उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड प्लस 3, 12 + 3 दैट इज 15। 15 रुपए उस आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो बेटा हमारी 4.2 जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई है, ठीक है बच्चों। हमने 6 के 6 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ध्यान से इन चीज़ों को करें, और क्वेश्चन को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करें, समझे फिर नोट करें, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई मेरी बात। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।